डिजिटल स्क्रीन पर और बहुत जल्द खेल शुरू होगा। तो ये खेल जो है ये फाइनल की एक जस्तजू के लिए है, उसकी कोशिश के लिए है, और देखना ये होगा कि आज किस तरीके से ये दोनों टीमें एक बेहतरीन खेल पेश करती हैं। आज एक शानदार दिन है क्रिकेट के नुक्ता निगाह से। अब पहली गेंद की तैयारी हो रही है। एहसन रजा ने अभी हाथ से रोका हुआ है अंपायर को, और वो शान मसूद को कह रहे हो कि आप जल्दी से अपने स्टांस पर तैयारी कर लें क्योंकि अब टाइम हो चुका है। तो इस तरह उन्होंने प्ले कॉल किया और पहला जो गेंद है वो फेंका जाएगा। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, नहीं खेले बैट्समैन, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो इस तरह पहली गेंद फेंकी गई इस फाइनल मैच की और इसको वाइड करार दे दिया गया है जी। काफ़ी दूर थी ऑफ स्टंप के, इसको छोड़ दिया शान मसूद ने और वाइड करार दिया। इस तरह मुल्तान सुल्तान एक बगैर किसी नुकसान किया। और इस पिच में थोड़ा सा बाउंस है, यही वजह कि आज भी ज़ल्मी ने कोई स्पिनर अपनी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया और 5 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरे हैं। समीन गोल्ला एक मरतबा फिर गेंद करेंगे। एक मरतबा फिर आपको बता दें कि टॉस जीता ज़ल्मी ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। समीन आए, उनकी गेंद मिडिल और ऑफ स्टंप पर थी, सीधे बल्ले के साथ गेंद को ड्राइव किया, बल्कि पुश किया ऑफ साइड पर, मिड ऑफ पर गेंद की, वहां पर फील्डर मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया, किसी रन का इजाफा नहीं। तो दोनों टीमों में बड़े एक्साइटिंग क्रिकेटर हैं और दोनों टीमें जो हैं इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है। खासतौर पर जो ज़ल्मी के चाहने वाले हैं वो बड़े डाई हार्ड हैं। वो तंदूर वाला हो या फिर कोई सरकारी मुलाजिम हो, हेड मास्टर हो, नौजवान हो, और फिर इसमें सब हजरात शामिल हैं, औरतें, बच्चे, बड़े, सब हमतन गोश हैं। और वो इस वक्त इसकी कार्रवाई की लम्हा बलहमा जो रिपोर्ट है उससे वाकफियत हासिल कर रहे हैं। अगली गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की, गेंद बैट के ऊपर से होती हुई सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में गई। तो अच्छी गेंदें अब तक इन्होंने फेंकी, जो दो गेंदें फेंकी हैं, मुझे लग रहा है कि ही इज़ राइट ऑन टारगेट। बहुत इम्प्रेसिव हैं समीन गोल इस मरहले में, और ये ना सिर्फ गेंद को हवा में स्विंग करते हैं बल्कि ऑफ द पिच भी इनको मूवमेंट मिलती है और दोनों तरफ गेंद को स्विंग करने की सलाहियत रखते हैं। एक आइडियल डिलीवरी थी लेफ्ट हैंडर के लिए जो कि शान मसूद को छोड़ती हुई चली गई विकेट कीपर कामरान अकमल के ग्लव्स में। समीन एक ऐसे क्रिकेटर हैं, ऐसे नौजवान हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये लंबी क्रिकेट खेल लेंगे, खा वो पाकिस्तान की क्रिकेट हो, का वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो। अगली गेंद मिडिल और ऑफ स्टंप पर बीट हो गए बैट्समैन। अब ये विद शेयर पेस एंड शेयर विद स्विंग, ये मिडिल और ऑफ स्टंप पर बड़ी टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकले। शान मसूद मुकम्मल तौर पर रिसीव हुई है, कोई अच्छी खबर नहीं होगी जो सपोर्टर हैं इस वक्त शान मसूद के, उनके लिए। जी बिल्कुल, और जो इनकी रिस्ट पोजीशन है समीन गोल की वो बहुत अच्छी, और जो सीम पोजीशन फर्स्ट स्लिप की तरफ इसको स्लांट करते हैं। और देखिए वहाब रियाज अपने बॉलर को समझाते हुए बहुत एतमाद दिया है इन्होंने समीन गोल और इमरान और मोहम्मद इरफान को। यही वजह कि इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं इन्होंने 100% परफॉर्म किया है। एक वाइड का बॉल हुआ है और बकिया डॉट बॉल है 3। समीन गुल ने दौड़ना शुरू किया, स्लिप पे फील्डर मौजूद है, ओवर द विकेट है, ये गेंद मिडिल और ऑफ स्टंप पर थी, इसको ड्राइव किया ऑफ साइड पर, गेंद कवर की जानिब गई, जहाँ पर फील्डर मौजूद है, गेंद को फील्ड किया, किसी रन का इजाफा नहीं। तो इस तरह अब 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। मुल्तान सुल्तान एक बगैर किसी नुकसान के। शान मसूद और रिजवान ने इनिंग्स का आगाज़ किया है। शान मसूद अब तक 4 गेंदें खेल चुके हैं। तो यहाँ पर जो मेहमानान गरामी हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनकी भी एक काबिल ज़िक्र तादाद है, लेकिन जो एक प्रोटोकॉल्स हैं उनको मलहूज़ खातिर रखा गया। वक्फ़े वक्फ़े पर लोग बैठे हुए हैं और मैच की कार्रवाई से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पर बड़ा अच्छी एक आरामदेह गैलरी है जो कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए बनाई गई है। ओवर पिच गेंद, इसको ड्राइव करने की कोशिश, गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में, ये चेस किया था गेंद को। और लगता है कि इस ओवर में शाहज़ नाज़र ही हमने देखा, एक गेंद देखी जो सही तरीके से खेली हो, बकिया तमाम गेंदें बैट्समैन को बीट करती हुई विकेट कीपर कामरान अकमल के ग्लव्स में गई हैं। मूवमेंट मिली है समीन गोल को इस पिच से, और एहसन रजा और अलीम डार सुपरवाइज कर रहे हैं इस फाइनल को। अलीम डार जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन सफीर हैं, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इनको सबसे ज़्यादा वनडे और टेस्ट मैचेस सुपरवाइज करने का एजाज़ भी हासिल है। अभी तक दोनों ही बैट्समैन 0 के स्कोर पर, रिजवान ने किसी गेंद का सामना नहीं किया जबकि शान मसूद 5 गेंदें खेल चुके हैं। इस दौरान अगली गेंद खेलने के लिए शान मसूद तैयार हैं और समीन ने दौड़ना शुरू किया। ये अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद करते हुए ओवर द विकेट आए, उनकी गेंद मिडिल ऑफ स्टंप पर थी, इस बार बेहतर अंदाज अपना और गेंद को छोड़ दिया। तो इस तरह एक वाइड बॉल का रन बना है और बकिया जितने भी गेंदें की, यानी 6 गेंदें की, वो डॉट बॉल थी। तो बड़ा अच्छा ओवर समीन गुल का खत्म हुआ, दिलचस्प ओवर था ये। एक स्लिप के साथ बॉलिंग की और आखिरी गेंद को छोड़ दिया, लीव किया शान मसूद ने। जब बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा हो तो कोई मुजायका नहीं है कि अपनी विकेट बचाई जाए। और मुल्तान सुल्तान जिनकी बैटिंग लाइन ज़्यादा लंबी नहीं है, 5 बैट्समैन है, इसके बाद इसके अलावा मोहम्मद
रिजवान है इनके कैप्टन, और सुहेल तनवीर किसी हद तक बैटिंग करते हैं, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं, तो जो रोल हैं वो मुतय्यन है इनके। और शान मसूद का जो रोल है इस टीम में वो यही है कि एक एंड से एंकर करेंगे इनिंग्स को, जबकि रिजवान जो है कुछ शॉट्स भी खेलेंगे, कुछ ऑर्थोडॉक्स, कुछ अनऑर्थोडॉक्स, और बहुत अच्छी है दोनों की। लेकिन अभी तक ज़ल्मी के बॉलर्स और फील्डर्स ने कोई मौका नहीं दिया रन बनाने का, मासवाए एक वाइड बॉल के। ज़ल्मी को ज़ाहिर है कि एक इब्तदाई कामयाबी कह लें तो ज़रूर हासिल हुई जब टॉस जीता गया और वहाब रियाज ने पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। इरफान आ गए हैं बज़ाहिर, तो अब वो फिट नज़र आ रहे हैं, उनको अपना अगला कदम जो है उसको बड़े ध्यान से ज़मीन पर लगाना होगा, ज़्यादा तेज़ गेंदें करने की कोशिश नहीं करनी होगी। ये लंबे कद के हैं और बड़ी नपीतुली बॉलिंग करते हैं। दौड़ना शुरू किया, बाएं हाथ से गेंद करेंगे और रिजवान इनका सामना करेंगे। ये गेंद जो कि मिडिल और ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी तेज़ निकली, बैट के अंदरूनी किनारे से लग के गई लॉन्ग लेग पर, जहाँ पर फील्डर मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया। तो इस तरह पहला अब रन बैट से बना है जो कि रिजवान ने हासिल किया है। मुल्तान सुल्तान 2 बगैर किसी नुकसान के। इरफान दोबारा अपने बॉलिंग के निशान की तरफ, और जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गुज़िश्ता मैच में बुरे तरीके से मुबैना तौर पर इंजर्ड हो गए थे, तो वो जो है ना ये क्रिकेट में होता रहता है। अब हम ये कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है कि हम ये वजह कर लें कि उन्होंने ये मुबैना तौर पे किया या गैर मुबैना तौर पे। तो ये तो अब कोई भी नहीं कह सकता। जो चीज़ नज़र आ रही थी उसमें यह था कि इनको काफ़ी तकलीफ़ थी, ये रिकवर कर गए क्योंकि आज बड़ा फाइनल मैच, और ज़ाहिर है कि इनके जो फिजियो हैं उन्होंने इनके टिश्यूज़ और इनके जो लेगामेंट्स हैं उनको देखा होगा और उसी के हवाले से ये फ़ैसला किया होगा कि आज वो फाइनल 11 का हिस्सा होंगे। इरफान गेंद करेंगे बाएं हाथ से, ऑन साइड पे स्क्वायर लेग, शॉर्ट लेग, मिड विकेट और मिड ऑन है। पिछले कदम पर गेंद को प्लेस किया ऑन साइड पर, पहले फ्रंट फुट पे आए थे और 1 रन का इजाफा किया। बैट्समैन शान मसूद ने अपना खाता खोल लिया है। मुल्तान 2 बगैर किसी नुकसान के। तो हम बात कर रहे थे जहाँ तक समीन गुल का ताल्लुक है, तो ये राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। यंगस्टर्स की ज़्यादा बात होनी चाहिए। इरफान तो एक सरकर्दा और एक मुस्तनद खिलाड़ी हैं। समीन गुल 22 साल और 140 दिनों के हैं। ये जमरूद में पैदा हुए और इनका फर्स्ट क्लास का जो रिकॉर्ड है 25 मैच अब तक खेल चुके हैं और 8 विकेटें 44 रन जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है इनिंग में। और इसके अलावा जो बेस्ट बॉलिंग है मैच में वो भी काफ़ी बेहतर है। 10 खिलाड़ी आउट, 83 रन देकर इनिंग में 44 रन देकर 8 विकेटें, बेहतरीन परफॉर्मेंस है समीन गुल की। T20 क्रिकेट भी ये कौमी सतह पर खेल चुके हैं। 3 for 29 इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है और ये 25 विकेटें हासिल कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में 98 विकेटें हासिल कर चुके हैं। रिजवान गेंद का सामना करेंगे, इरफान इन्हें चौथी गेंद करेंगे, बाएं हाथ से आए, इस गेंद को जोरदार तरीके से ड्राइव कर दिया है ऑफ साइड पर और गेंद जाएगी 4 रन के लिए बाहर। बड़ा शानदार चौका, बिल्कुल मीट ऑफ द बैट उस जगह पर स्ट्रोक को खेला रिजवान ने जहां पर फील्डर मौजूद नहीं थे। तो इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 7 बगैर किसी नुकसान के। ऑफ स्टंप के काफी बाहर हाफ वॉली थी और सिर्फ बल्ला दिखाया रिजवान ने, जोर से हिट करने की कोशिश नहीं की और गेंद पॉइंट के फील्डर को बीट करती हुई चली गई 4 रन के लिए। और ये स्ट्रेंथ है मोहम्मद रिजवान की, स्क्वायर ऑफ द विकेट खास तौर पर पॉइंट के एरिया में कोई भी जो स्कोरिंग का मौका होता है उसको हाथ से जाने नहीं देते। इसी तरह की बैटिंग करना होगी रिजवान और शान को। शान मसूद और रिजवान हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से जाना पहचाना नाम है। खासतौर पर रिजवान बड़ी अच्छी फॉर्म में, इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेले ऑफ साइड पर, अच्छी गेंद थी, गेंद कवर्स की जानिब गई जहां पर गेंद को फील्ड किया गया, किसी रन का इजाफा नहीं। इस ओवर में अब तक 6 रन बन चुके हैं और 5 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। बहुत ही अच्छी पिच तैयार की है, ग्राउंडमैन की तारीफ करना होगी। एक ट्रू सरफेस है T20 फाइनल के लिए जिसमें थोड़ा सा बाउंस भी है और गेंद बल्ले पर भी आ रहा है। एक ज़बरदस्त इनकाउंटर की तवक्को है। 1.5 ओवर्स के बाद मुल्तान सुल्तान 7 बगैर किसी नुकसान के। रिजवान 5 रन पर सामना करेंगे इरफान की अगली गेंद का। ये बाएं हाथ से दौड़ते हुए गए, ये गेंद शॉर्ट थी, उसको पिछले कदम पर ड्राइव के ऑफ साइड पर गेंद कवर की जानिब गई, किसी रन का इजाफा नहीं। तो एक बार फिर आपको बता दें कि टॉस जीता पेशावर ज़ल्मी ने और वहाब रियाज ने पहली बॉलिंग करने का फैसला किया। दोनों बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और ये हैं शान मसूद और उनके साथ हैं रिजवान। बिलतरतीब 1 और 5 पर नॉट आउट है। इसके बाद जो बैटिंग लाइनअप है उसमें शुएब मकसूद, इसलिए भी उनके लिए मैच अहम है कि वो अब उनको हैदर अली की जगह पाकिस्तान की टीम में शामिल कर लिया गया है और हैदर अली जो हैं वो उनको मुअत्तल किया गया है क्योंकि उन्होंने UAE में ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनसे उनको नहीं मिलना चाहिए था बिकॉज ऑफ
जो प्रोटोकॉल्स थे। और फिर ये जो आज़ादी है इसके हवाले से सितम यह है कि उनको पहले बताया जाता है 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, और यही ज़ाहिर है कि उनकी जिम्मेदारी थी कि इस पर करते। बहरहाल ये अफसोस की बात है। इस दौरान अगली गेंद करने के लिए आए हैं समीन गुल। इस गेंद को ऑफ साइड पर ड्राइव किया, अच्छे तालमेल से मुकम्मल किया, फील्डर आया, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, अंडर आर्म थ्रो थी, सीधी स्टम्प्स के ऊपर जाके लगी, ओवर थ्रो हुई स्टम्प्स को लगने के बाद, और 1 रन का और इजाफा। तो इस तरह मजबूरी तौर पर 2 रन का इजाफा हुआ। मुल्तान 9 बगैर किसी नुकसान के। शान मसूद बैटिंग कर रहे हैं 3 रन पर, जबकि रिजवान 5 पर हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो बैटिंग लाइनअप है, शोएब मकसूद के बाद जॉनसन चार्ल्स हैं जो कि बड़ी अच्छी निक में हैं, इसी तरीके से रिली रॉसो, खुशदिल शाह, सुहेल तनवीर और इमरान ताहिर के अलावा रब्बानी, मज़हर रब्बानी, इमरान खान और शाहनवाज धानी टीम का हिस्सा हैं। तो अच्छी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, बशर्ते अगर ये दोनों बैट्समैन एक अच्छा स्टार्ट, एक अच्छा आगाज़ फराहम कर दें मुल्तान सुल्तान को। इस दौरान दौड़ना शुरू किया समीन गुल ने। ये दूसरा ओवर कर रहे हैं, सिर्फ 3 रन दिए हैं और अभी तक कामयाबी इनके लिए सर करना है। ये गेंद शॉट इसको खड़े खड़े ड्राइव करने की कोशिश की। अब शान मसूद को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि जो जितनी भी गेंदें समीन गुल ने की हैं वो तेज़ आउट स्विंगर थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकली थी, और ये गेंद भी वैसी हो सकती है। प्ले ऑफ मरहले में जो तीनों मैचेस हुए हैं, असाब पर काबू रखने वाली टीम ही जीती है, चाहे वो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का क्वालिफायर था या फिर पेशावर ज़ल्मी ने हराया उसके बाद कराची किंग्स को एलिमिनेटर 1 में, और फिर एलिमिनेटर 2 में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड नर्वस नज़र आए और इसी वजह से पेशावर ज़ल्मी ने हमें जीतते हुए दिखाई दिए। तो आज भी सूरत हाल वो वही है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। इस दौरान समीन गुल दाएं हाथ से गेंद करेंगे, उनकी गेंद मिडिल ऑफ स्टंप पर, इसको ऑन साइड पर ड्राइव कर दिया। फील्डर गेंद के पीछे गेंद को फील्ड किया लेकिन नहीं थ्रो किया। अंडर आर्म करना चाहते थे पहले वहाब रियाज, लेकिन ये देखा कि बैट्समैन पहुंच चुके हैं। गेंद उनकी उस वक्त हाथ में आई है जब बैट्समैन बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे नॉन स्ट्राइक करंट पे। तो इस तरह 1 रन का और इजाफा, ये अच्छी बात है कि अगर आपको चौके नहीं मिल रहे या बाउंड्रीज नहीं लगवा रहे बॉलर, बड़ी टाइट लाइन और लेंथ से गेंदें कर रहे हैं, तो आप सिंगल लेते चले जाएं। इसमें के सिंगल भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो रिस्पॉन्ड है, जो आई बॉल कॉन्टैक्ट है, मेरे ख्याल में जो फील्डर्स हैं खासतौर पर ऑन साइड में शान मसूद के लिए उनको सर्कल के एज पर रहने की बजाय थोड़ा आगे रहना चाहिए सिंगल सेव की पोजीशन पर, और ये सिंगल ज़रूरी है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि इनको कट ऑफ किया जाए। एक चीज़ है मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि जो रीसेंट क्रिकेट थी उसमें सटपट गेंद की तरफ रश करते थे और सिंगल वैसे होते नहीं थे जैसे आजकल सिंगल हो रहे हैं, जैसे पॉइंट पर गेंद खेल कर आजकल बाउंड्रीज बचाने की कोशिश करते हैं। नहीं, एक और चीज़ भी कि अपनी जो एनर्जी है उसका भी किफ़ायत सारी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, बजाय इसके कि तन मन धन की बाजी लगाई जाए। 12 अगली गेंद से बिल्कुल करेंगे ओवर पिच गेंद, जिसको ड्राइव के ऑफ साइड पर मिड ऑफ पर गेंद की जहां पर फील्डर मौजूद है, गेंद को फील्ड किया, किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 10 है, बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर और 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। टॉस जीता पेशावर ज़ल्मी ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। तो ये फाइनल मैच है और ये 7 करोड़ रुपए बमा ट्रॉफी उस टीम के मुंतज़िर हैं जो आज बेहतरीन काबिश का मुजाहरा करेगा, मैच को जीतेगा, इज्जत तकरीम इनाम और कराम उनका मुकद्दर बनेगा। इसमें कहना होगा कि बाजी मुल्तान लेकर जाती है, ज़ल्मी इसमें जीतते हैं, ये वक्त बताएगा। जो टीम जाहिर है कि रन्स के अतबार से अंबार लगाएगी उसकी कामयाबी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। ओवर पिच गेंद जिसको ऑफ साइड पर ड्राइव किया, गेंद की कवर की जानिब जहाँ पर फील्डर मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया, लेकिन इस दौरान बैट्समैन 1 रन मुकम्मल कर चुके थे, 1 रन के इजाफे से मुल्तान सुल्तान का स्कोर हो गया है 11 बगैर किसी नुकसान के। 2 ओवर और 5 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। मसूद बैटिंग कर रहे हैं, शान मसूद 4 पर, रिजवान ने 6 रन बनाए हैं। बल्ले का फेस बंद हो गया था, हालांकि ये एक ओवर पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, इसको चौका मार सकते थे लेकिन तो मिस टाइम कर गए रिजवान। बहरहाल एक सिंगल ज़रूर हासिल किया। ज़ज़ई ने रन आउट करने की कोशिश ज़रूर की थी लेकिन गेंद ठीक तरह से उनके हाथ में नहीं आई और अब तीसरे ओवर की सिर्फ 1 गेंद बाकी है। मुल्तान सुल्तान एक स्लो स्टार्ट है लेकिन अच्छी खबर इनके लिए ये है कि दोनों ही ओपनर्स क्रीज पर मौजूद। अब अच्छी खबर तो यह है, लेकिन ये कितनी देर तक अच्छी रहेगी? इनको 30 से 35 रन क्विक फायर बनाना होंगे। ये दूसरा ओवर जो कि जारी है और टाइट लाइन और लेंथ से समीन गुल गेंदें करते हुए अगली गेंद करेंगे। शॉर्ट गेंद थी, इसको ग्लांस करने की कोशिश की, फ्लिक करने की कोशिश, ग्लांस तो नहीं था, फ्लिक करने की कोशिश की, लॉन्ग लेग की जानिब वाइड करार दे दी गई है। तो इस तरह ये दूसरी वाइड है जो फेंकी गई है। मुल्तान सुल्तान बगैर किसी नुकसान के 12, 2 ओवर और 5 गेंदों के बाद समीन गुल आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग के निशान की तरफ जाते हुए इनके साथ वहाब रियाज बातचीत कर रहे हैं कि शाबाश शाबाश, कीप इट अप, और जैसी गेंदें कर रहे हो वैसे ही करते रहो। यही बिल्कुल मशवरा हो सकता है इस वक्त, क्योंकि किसी एडवाइस की इनको ज़रूरत नहीं है। जितनी अच्छी लाइन और लेंथ से अब तक इन्होंने गेंदें की हैं, मुतादिद बार इन्होंने शान मसूद को बीट किया है ऑफ साइड ऑफ स्टंप। एक मरतबा फिर गेंद करेंगे,
मिड ऑफ और मिड ऑन पर दो फील्डर बैट्समैन के बिल्कुल सामने है। दौड़ते हुए समीन गुल दाएं हाथ से एक मरतबा फिर गेंद करेंगे शान मसूद को, शॉर्ट गेंद थी पिछले कदम पर, इसको खेले ऑफ साइड पर, बैकफुट पॉइंट पर गेंद की, वहां पर फील्डर मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया, किसी रन का इजाफा नहीं। तो इस तरह दूसरे ओवर का खेल बल्कि तीसरे ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 2 ओवर्स में सिर्फ 6 रन दिए हैं। फास्ट बॉलर समीन गुल ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग, आखिरी गेंद पर सिंगल हासिल करना चाहते थे लेकिन पॉइंट से, बैकवर्ड पॉइंट से जोनाथन वेल्स गेंद की तरफ लपके तेज़ी के साथ, और मोहम्मद रिजवान उनकी अच्छी कॉल नॉन स्ट्राइकर एंड से कि यहाँ पर सिंगल मौजूद नहीं है। अब तक पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कंडीशंस का फ़ायदा उठाया, ख़ास तौर पर समीन गुल ने जिस तरह से ऑफ द सीम और थ्रू द एयर गेंद को मूव किया है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। शान मसूद जो कि टेस्ट ओपनर हैं, उनके पास भी कोई मौका नहीं था बाउंड्री हासिल करने का, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि कदमों का इस्तेमाल करके बैट्समैन ने बॉलर की लेंथ को चेंज करने की कोशिश नहीं की। जो बॉडी लैंग्वेज है उससे नहीं लग रहा कि शान मसूद या रिजवान किसी प्रेशर में। अगली गेंद ओवर पिच उसको जोरदार तरीके से ड्राइव करते हैं, ऑफ साइड पर गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ की तरफ, 4 रन के लिए, सीधी जाके बाउंड्री लाइन को टकराई। तो इस तरह ये पहला चौका लगा है आज का, रिजवान ने चौका लगाया 16 बगैर किसी नुकसान के। ये बिल्कुल एक सही अप्रोच है कि आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखें और लूज गेंद का इंतजार करें। और अब भाई काफी ओवर्स बाकी हैं, ये दोनों बैट्समैन अगर क्रीज पर खड़े रहे तो फिर 60-70 क्विक फायर हो सकते हैं और ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस चौके के साथ रिजवान पहुंच गए डबल फिगर्स में और मुल्तान सुल्तान 16 बगैर किसी नुकसान के एक बार फिर सामना करते हुए मोहम्मद इरफान का ये गेंद, इसको पुल करना चाहते थे, ज़्यादा शॉट नहीं, बीट हुए रिजवान और एक कम बैक डिलीवरी मोहम्मद इरफान की तरफ से। अब इसमें यह बड़ा ज़रूरी है कि बैट्समैन के इल्म में होना चाहिए कि जब आपने एक चौका लगा दिया है तो फिर कोई ऐसी शॉर्ट गेंद या ऐसा कोई तोहफा नहीं था कि इसको आप अपने चेहरे को कहीं और रखें, बैट को कहीं और से लेकर आएँ और डिसीव हो जाए। चौका लगाने के बाद अगली कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको गेंद किस तरह का मिल रहा है और आपने किस तरीके से उसको खेलना है, ये कंसिडरेशन होनी चाहिए, चौका कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। तो इस दौरान अब तजर्बाकार इरफान जो कि 1 ओवर और 2 गेंद कर चुके हैं, 10 रन दे चुके हैं, अभी तक विकेट हासिल नहीं की, बाएं हाथ से आए ओवर पिच गेंद, अब इसको चेस करने की कोशिश की। ये होता है गलत शॉट खेलने के बाद एक प्रेशर। अब इस बार इसको जिसे हम कहते हैं उर्फे आम लेट कट करने की कोशिश की थी ऑफ साइड पर और करीब था कि गेंद बैट के ऊपर वाले किनारे को लगती और कामरान अकमल के ग्लव्स में जाती। अपना फेवरेट कट शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इस बार गेंद पड़ने के बाद तेज़ी से बाहर की तरफ निकली और बीट करती हुई चली गई मोहम्मद रिजवान को। और इससे पिछली जो डिलीवरी थी वो थोड़ी सी स्लो आई थी ऑफ द डेक, तो गो कि ये एक अच्छी बैटिंग सरफेस है लेकिन थोड़ा सा टू पेस। अगली गेंद करेंगे, इस गेंद को जोरदार तरीके से पुल कर दिया है, ऑन साइड पर गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। तो एक शानदार छक्का रिजवान का, बिल्कुल मीट ऑफ द बैट, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, क्रॉस शॉट खेली और मिडिल होती हुई गई 6 रन के लिए बाहर। तो मुल्तान सुल्तान 22 बगैर किसी नुकसान के इस इंतहाई शानदार छक्के के बाद जो रिजवान ने लगाया। कप्तान फ्रंट से लीड करते हुए, खराब बॉलिंग थी मोहम्मद इरफान की और बॉडी पर बॉलिंग की, लेग स्टंप से बाहर ही ये गेंद पेच हुई थी और मिडल और ऑफ की तरफ निकलती हुई इसको आसानी के साथ उठा दिया फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। तो एक पहला छक्का इस फाइनल का जो कि निकला मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान। अगली गेंद करेंगे, ये गेंद शॉर्ट थी, इसको प्लेस की ऑफ साइड पर, इस बार बेहतर अंदाज अपनाया और कोई रिस्की स्ट्रोक नहीं खेला। जहाँ तक इस छक्के का जो कि इस गेंद से पहले लगाया था रिजवान ने, वो एक जैसे अब हम कह सकते हैं कि प्रॉपर T20 शॉट था, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद। और ऐसे जो शॉट्स हैं इनमें अथॉरिटी और कन्विक्शन होनी चाहिए, एतमाद होना चाहिए और इस किस्म के शॉट्स को गाहे गाहे दोहराते रहना चाहिए टॉप ऑर्डर बैट्समैनों को। इरफान गेंद करेंगे, 16 रन दे चुके हैं 1 ओवर और 5 गेंद में, 5 गेंदों के बाद ओवर पिच गेंद, इसको कट करने की कोशिश, गेंद बैट के ऊपर से होती हुई सीधी विकेट कीपर के ग्रस में। तो इस तरह अब 4 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। मुल्तान सुल्तान 22 बगैर किसी नुकसान की। अब अंग्रेजी में कमेंट्री जारी रखेंगे असद अली यूनुस। Thank you very much, Raja Asad Ali Khan, and a very good evening to all the listeners. It's a good start by, well, I can safely say that both of the teams will be happy at the moment. Multan Sultan, because they have not lost any wicket so far. They've scored 22 runs after the end of 4 overs, and on the other hand, Peshawar Zalmi has just not let them get away with some runs. It has been good tight line and length bowling by Sameen Gul and Mohammad Irfan. Sameen Gul being the Masood
coming down the track and flicks it towards that mid-wicket area. No chance for the fielder to cut that off. A boundary to start this Samin Gul's over. I think this is the time when Multan Sultan will probably try to cut loose and try to go for some runs. And this new ball swings in these conditions. So a good start for Multan Sultan under these conditions. Shan Masood has moved to 8 of 12. Rizwan is not out on 16 of 13 deliveries. The next delivery from Samin Gul has been beautifully driven through the gap for 4. Shan Masood now coming into the form of hitting 4 is probably learning something from Rizwan off the other end, who was hit 6 and a 4 in the last over of Mohammad Irfan. So good start to the over by Shan Masood. He's quickly moved to 12 of 13. Samin Gul probably bowling his third over. I'm not sure if this was the right approach by Wahab Riaz. He could have always saved his 2 overs for the end, as he has a lot of bowling options in his armory. Probably now these 2 batsmen, the openers, are getting used to of the pace or the swing. So I'm not sure if this was the right idea. 2 boundaries for Samin Gul as he continues bowling to Shan Masood. The next delivery has been late cut or late guided towards that third man. 1 more run added to the score. The score now moves to 31 without a loss. We're into the 5th over of this all-important final, the big game, the main event of this PSL 6. It's a final between Multan Sultan and Peshawar Zalmi. Peshawar Zalmi winning the toss, and like they have done in the last few matches, they've decided to bowl first in this all-important match. As we all know, that runs on the board are always handy in a big match, in a crucial match. But Peshawar Zalmi playing